बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के आश्चर्यजनक कथा प्रसंग भी आपको सुनाते हैं। आज का प्रसंग भी कुछ इसी तरह का है, जिसका शीर्षक है कि माता सीता ने किसके वध के लिए धरा काली का रूप। यह बात तो सभी जानते हैं कि राजा जनक ने किस तरह से अपनी संतान सीता को पाया था। जब उनका राज्य लंबे अरसे से वर्षा न होने से परेशान था, तो उन्होंने विद्वानों से राय ली थी कि राज्य में वर्षा किस उपाय से हो सकती है। तब विद्वानों ने बताया था कि अगर राजा सोने की फाल वाले यानी सोने की नोक वाले हल से भूमि जोतें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा जनक ने वैसा ही किया और जब वे भूमि जोत रहे थे तो एक जगह हल का फाल अटक गया। जब वहां देखा गया तो पता चला कि फाल एक घड़े में अटक गया है। घड़े से एक सुंदर कन्या मिली। वह भूमि से मिली थी, इसलिए भूमिजा कहलाई। हल चलने से जमीन पर बनने वाली लकीर को सीता कहते हैं, इसलिए सीता कहलाई। जनक की पुत्री हुई तो जानकी कहलाई। जनक जी ने अपनी कन्या का लालन पालन एक राजकुमार की तरह किया। उन्हें धनुर्विद्या, अन्य अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या के साथ ही युद्ध कौशल में भी निपुण किया। कालांतर में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम से उनका विवाह हुआ। आज उन्हीं सीता जी से संबंधित एक अनोखी गाथा हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। हमारा विश्वास है कि यह कथा शायद ही आपने सुनी होगी। राज्याभिषेक के बाद राम को एक और युद्ध करना पड़ा। भगवान श्री राम जब वापस सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उसके कुछ ही समय बाद उन्हें रावण के पराक्रमी भाई सहस्त्रानन यानी 1000 मुखों वाले रावण से युद्ध करना पड़ा। उस युद्ध में सहस्त्रानन ने राम समेत उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में मिलता है। ये संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। इस ग्रंथ के वाल्मीकि माने जाते हैं, लेकिन ग्रंथ की भाषा और रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अद्भुत रामायण की रचना की गई। क्यों मुस्कुराने लगी थी सीता? दरअसल राज्याभिषेक होने के उपरांत जब मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे तो सीता जी मुस्कुरा उठी। इस मुस्कुराहट में रहस्य था। जब राम ने सीता जी से हंसने का कारण पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे श्री राम को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। तब सीता ने सहस्त्रानन का जिक्र किया। सीता ने राम के पूछने पर बताया कि आपने केवल दशानन यानी रावण का 10 सिर वाले रावण का वध किया है, लेकिन उसी का भाई सहस्त्रानन यानी 1000 सिर वाला रावण अभी भी जीवित है। उसकी हार के बाद ही आपकी जीत और शौर्य गाथा का औचित्य सिद्ध हो सकेगा। ये सुनने के बाद श्री राम ने अपनी चतुरंगिनी सेना सजाई। उनकी सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सभी थे। रावण के निधन की जानकारी होने के बाद उसका भाई सहस्त्रानन भी युद्ध करने आया। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था। सहस्त्रानन रावण का बड़ा भाई था। जब रावण छोटा था तब सहस्त्रानन अपने छोटे भाई रावण को हमेशा परेशान करता था, उससे झगड़ता था। इससे नाराज होकर रावण की माता देवी कैकसी ने उसे दूर जाने को कहा। तब सहस्त्रानन वहाँ से चला गया। वह एक ब्रह्मांड नाम के मायावी ग्रह पर रहने लगा। उसे ब्रह्मा से वरदान था कि उसे स्त्री के अतिरिक्त और कोई भी नहीं मार सकता। राम की बड़ी सेना सहस्त्रानन से लड़ने पहुंची। उस सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार करके सहस्त्रस्कंध पर चढ़ाई की, जहां सहस्त्रानन का शासन था। सीता भी इस सेना के साथ थी। युद्ध स्थल में सहस्त्रानन ने मात्र एक बाण से ही श्री राम की समस्त सेना एवं वीरों को अयोध्या में फेंक दिया। सीता ने काली का रूप धरकर उसे मारा था, सहस्त्रानन को। अद्भुत रामायण कहती है कि रणभूमि में केवल श्री राम और सीता रह गए। राम अचेत थे। तब सीता जी ने काली का रूप धारण किया और तब सहस्त्रानन का वध किया। इस कथानक को लेकर कई काव्य ग्रंथों की रचना की गई है, जिनका नाम या तो अद्भुत रामायण है या जानकी विजय। उड़िया रामायण के अनुसार रावण का भाई सहस्त्रानन कहीं ज़्यादा ताकतवर कहा जाता था। उसने राम के खिलाफ युद्ध में यह दिखा भी दिया था। जिस तरह उसने राम की अयोध्या से आई सेना को छिन्न भिन्न कर दिया,
राम को अचेत कर दिया। उससे जाहिर होता है कि उसमें रावण से ज़्यादा बल था। तब सीता को काली का रूप धरकर पराक्रम दिखाना पड़ा। रामायण में वाल्मीकि के कई छंद हैं जिसमें सीता को साहसी महिला कहा गया है। तेलुगु में रामायण कहती है कि सहस्त्रानन या सहस्त्र रावण के खिलाफ जब ये लग रहा था कि राम की सेना के पैर उखड़ चुके हैं तो सीता ने पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण से कहीं ज़्यादा ताकतवर उसके भाई सहस्त्रानन के सारे सिर काट कर उसको मार दिया। सहस्त्र रावण को मारने के लिए देवी सीता द्वारा देवी महाकाली का रूप धारण करने के पीछे क्या कहानी है। सीता ने काली का रूप धारण कर उसे मारा। राम की सेना के पैर उखड़ चुके तो सीता ने पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण से कहीं ज़्यादा ताकतवर उसके भाई सहस्त्रानन के सारे सिर काट कर उसको मार दिया। सहस्त्रानन रावण पुष्कर द्वीप में निवास करता था। वह इंद्रादि देवताओं, किन्नरों, गंधर्वों, विद्याधरों आदि को पराजित करके उनसे बाल क्रीड़ा के समान खेल करता था। मेरु पर्वत को सरसों के समान, सागर को गोस्पद मन गौ के खुर के समान तथा सारे लोग को तिनके के समान समझता था। तब रावण सेना भाइयों और सीता जी के साथ सहस्त्रवर्णन रावण का वध करने पहुंच जाते हैं। युद्ध के अंत में राम मूर्छित होकर पुष्पक विमान में गिर जाते हैं। ये देखकर क्रोध में माँ सीता भयंकर रूप धारण करके हाथ में खड्ग और खप्पर लेकर रावण के 1000 सिरों को काट देती हैं। उसके बाद जो राम सहस्त्र नाम से सीता की स्तुति करते हैं। इस रामायण में, अद्भुत रामायण में माँ सीता के परम शक्ति स्वरूप का वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि रावण के निधन की जानकारी होने के बाद उसका भाई सहस्त्रानन राम से युद्ध करने आया था। सहस्त्रानन के वध के बाद ब्रह्मा से भी सीता का उग्र काली रूप जो है शांत नहीं हो सका। सीता सहस्त्रानन रावण के सभी सिरों को काटकर उन्हें गेंद बनाकर खेलने लगी। उनका यह भयंकर रूप शांत नहीं हो रहा था। सीता के इस काली रूप को देखकर सभी देवता दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी ने राम की मूर्छा दूर कर दी, लेकिन सीता का वो विशाल काली रूप उनसे भी शांत नहीं हो पाया। तब अंत में सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, सीता के काली रूप को शांत करने को आए महादेव। देवताओं ने कहा कि आप ही अब इनके रूप को शांत करें, नहीं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने देवों की प्रार्थना स्वीकार की और वे पृथ्वी पर लेट गए। काली के रूप में सीता का पैर जब भगवान शिव के हृदय पर पड़ा तो वो लज्जा के कारण शांत हो गईं और उनका सौम्य रूप प्रकट हुआ। फिर वह आद्या शक्ति के रूप में राम से जा मिली। इस प्रकार अद्भुत रामायण की कथा कहती है कि रावण का वध सीता ने काली का रूप धारण कर खुद किया। तो ये तो थी सीता के काली रूप धारण करने की कथा जो हमने आज आपको सुनाई। इसी तरह के अन्य धार्मिक प्रसंगों के साथ या जीवन मंत्र के प्रेरणाप्रद किसी वीडियो में या साप्ताहिक राशिफल या राम कथा के किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सपरिवार स्वस्थ और सानंद रहें, सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो लाइक और शेयर करते चलें अपने मित्रों में। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।